हेलो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज कर रहे हैं जिसके थ्रू एनसीईआरटी 11th एंड 12th के सभी क्वेश्चन 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी से 50 to 60 क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्जाम में आने के चांस 100% होगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर नीट कंबाइंड एग्जाम बेस्ड पर हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, फर्स्ट ऑप्शन ये फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू। बी ऑप्शन मेथड बाय व्हिच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। फोर्थ मेथड इन्वॉल्विंग मोर देन वन पेरेंट। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। इसमें जो जेनेटिकली होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इसमें से जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता बाइनरी फिजन के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन अमीबा, सेकेंड इवलिना, थर्ड प्लाज्मोडियम, फोर्थ पैरामीशियम। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन में बाइनरी फिजन होता है, बट थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम में बाइनरी फिजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्डर टू। जो रिप्रोडक्शन होता है वो महत्वपूर्ण होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो किस आर्डर में होता है? कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म alive, fulfill their energy requirement, maintain growth, continue to species forever। तो आंसर हो जाएगा, आंसर कंटिन्यू द स्पीसीज फॉरएवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू टू स्पीसीज फॉरएवर। हमेशा स्पीसीज जो होती है कंटिन्यू होती हैं, उसी में रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। तो बडिंग किस में होती है? तो बडिंग होती है YEAST, ईस्ट होती है, बडिंग होती है जिसके द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रीजनरेशन इज ऑब्जर्व इन। रीजनरेशन किस में होती है? तो पुनरावृत्ति जो होती है रीजनरेशन, ये सबसे अधिक होती है किस? सबसे अधिक प्लेनेरिया में होती है, PLANARIA, प्लेनेरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अमीबा, सेकेंड स्पायरोगारा, थर्ड ईस्ट, फोर्थ ऑप्शन प्लेनेरिया। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द डिजीज काज बाय ट्रिपोनिमा पॉलिडम। वह कौन सी डिजीज है जो ट्रिपोनिमा पॉलिडम काज करती है? तो ट्रिपोनिमा पॉलिडम ये काज करती है सिफेलिस। फर्स्ट ऑप्शन एड्स, सेकेंड गोनोरोइया, थर्ड सिफेलिस। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्टिलाइज एंड ओवम इन फीमेल्स बॉडी। जो फर्टिलाइज होती है ओवम की फीमेल्स बॉडी में, तो क्या होते हैं? वो होती है स्पर्म करती है, स्पर्म करती है, ओवा से मिलके फर्टिलाइज करती है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन स्पर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। ऐसे फ्लावर बताइए जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हों, स्टेमन एंड कार्पेल दोनों प्रेजेंट हों, तो वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सेक्सुअल, सेकंड आसेक्सुअल, थर्ड बाइसेक्सुअल, फोर्थ मोनोसेक्सुअल। तो मोनोसेक्सुअल में मोनो मतलब एक, तो बाई मतलब दो, दो के द्वारा सेक्स, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा है ह्यूमन फीमेल में बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ओविडक्ट मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंड ओवरी है, थर्ड यूट्रस है, फोर्थ ओवम है। तो सेकेंड ऑप्शन ओवरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
When one cell divides to produce many cells, then the division is known as। एक सेल जो होती है वो एक सेल डिवाइड कर जाए मेनी सेल्स में, एक सेल डिवाइड कर जाए मेनी सेल्स में, तो देन डिवीजन, उस डिवीजन को क्या कहते हैं, तो उस डिवीजन को मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन फिजन दिया गया, सेकंड बाइनरी फिजन, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ मल्टीपल फिजन, जो कि फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द इम्यून सिस्टम बिकम वीक इन पर्सन सफरिंग फ्राम। अगर कोई व्यक्ति किस डिजीज से सफ़र करे तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सिफाइलिस दिया गया, सेकंड गोनोरोइया दिया गया, थर्ड टाइफाइड दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें इस ऑप्शन में एड्स सही हो जाएगा। एड्स के होने पे इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म बाय सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती है, किसके द्वारा फॉर्म करती है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो क्या फॉर्म करती है, वो सिस्ट फॉर्म कर लेती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बर्ड दिया गया, सेकंड सी दिया गया है, थर्ड सियान दिया गया और ग्राफ्ट। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज एट व्हिच देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन्स मेल एंड फीमेल। ह्यूमन मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में धीरे चेंज होना किस स्टेज में चेंज होता है, तो वो मिनार्ची स्टेज होती है कि प्यूबर्टी की स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज होती है कि oogenesis, तो वो होती है प्यूबर्टी स्टेज। सेकंड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्यूबर्टी स्टेज में मैक्सिमम चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच स्ट्रक्चर चेंज फर्स्ट ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। वह कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें पहली बार बाइनरी फिजन के द्वारा चेंज होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस होता है, जिसमें चेंज होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया, सेकंड सेल मेम्ब्रेन दिया गया, थर्ड जो सही है न्यूक्लियस सही हो जाएगा, फोर्थ साइटोप्लाज्म दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गर्ल्स नॉर्मली अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ। जो गर्ल होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो कौन सा ईयर है जिसमें वो प्यूबर्टी अचीव कर लेती हैं, तो वो है 12th ईयर। कौन सा ईयर, 12 ईयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 ईयर दिया गया, सेकेंड 12 दिया गया है, जो कि करेक्ट है, थर्ड 14 दिया गया और फोर्थ 16 दिया गया। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें म्यूकर दिया गया, सेकेंड प्लेनेरिया दिया गया, थर्ड स्पाइरोगायरा, फोर्थ पोटैटो। तो फर्स्ट ऑप्शन म्यूकर सही हो जाएगा, जिसके थ्रू स्पोर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाइड्रा कैन बी रिप्रोड्यूस बाई। हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है हाइड्रा, तो ये आसेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आसेक्सुअल में कौन कौन करती है, बडिंग के थ्रू होता है और रीजनरेशन, इसमें दोनों पाया जाता है। तो फर्स्ट बडिंग दिया है, सेकंड बोथ बडिंग एंड रीजनरेशन, जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड रीजनरेशन दिया गया, फोर्थ मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिवीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक, मियोटिक एंड मियोसिस एंड एट सम स्टेजेस एंड नन ऑफ द एबव। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है कुछ स्टेज पे, मियोसिस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द प्रोपाग्यूल्स ऑफ जिंजर। जिंजर में कौन सा प्रोपाग्यूल्स होता है, तो जिंजर जो होता है वो क्या होता है, वो रनर होता है, बल्ब होता है, बल्बिल होती है, वो राइजोम होता है। जिंजर जो होता है वो राइजोम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मोनोसियस प्लांट।
मोनोसियस प्लांट कौन सा है, तो मोनोसियस प्लांट इसमें होते हैं पपाया जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मोनोसियस नहीं होता है। कोकुरबिट एंड कोकोनट ये दोनों मोनोसियस प्लांट हैं, तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सी कर लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो कोकोनट और कुकुरबिट दोनों क्या हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस बाइसेक्सुअल प्लांट हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। यहाँ बी दिया गया, यहाँ आप लोग सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेथड ऑफ गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के मेथड को क्या कहते हैं, तो गैमीट ट्रांसफर किस में होता है, पॉलिनेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन पॉलिनेशन दिया गया, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड पोलन दिया गया है, थर्ड जाइगोट दिया गया, फोर्थ टेंटिकल्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फीमेल आर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल आर्गन बताना है, तो फीमेल आर्गन क्या होती है, तो फीमेल आर्गन होती है कार्पेल होती है, CARPEL। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए एंड ऑल मेडिकल एग्जाम के लिए। और स्टेमन क्या होती है, स्टेमन जो होती है ये मेल आर्गन होती है, MALE मेल आर्गन। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट स्टेमन दिया गया है, सेकंड पोलन ट्यूब दिया गया, थर्ड कार्पेल दिया गया है, फोर्थ सीड दिया गया, तो थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज यस स्टैंड फॉर इन एड्स। जो एड्स में यस दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, तो एड्स में ये चारों अक्षर दो जो दिए गए हैं, तो ए से क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, AQUIRED एक्वायर्ड, इम्यूनो IMMUNO इम्यूनो। डी से क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, DIFFENCY डिफिशियंसी। यस से क्या होती है, यस से होता है सिंड्रोम, SYNDROME। तो ये कह रहा है, यस ही पूछ रहा है क्या है, ये ई है। ये कह रहा है यस क्या है, तो यस सिंड्रोम है। फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम दिया गया, सेकंड सिम्टम दिया गया है, थर्ड सिनेप्स दिया गया, फोर्थ सिंड्रोम दिया गया है, जो कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टेस्टिस इन ह्यूमन मेल आर लोकेटेड। जो मेल में टेस्टिस होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो स्क्रोटम में होती है, SCROTETUM स्क्रोटम। तो फर्स्ट ऑप्शन पेनिस दिया गया, सेकंड स्क्रोटम दिया गया जो सही है, थर्ड वास्ट डिफरेंस दिया गया, फोर्थ एब्डोमिनल कैविटी दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टॉपेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल परमानेंटली इन फीमेल इज कॉल्ड। अगर सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है परमानेंटली हमेशा के लिए फीमेल में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मीनोपॉस। मीनोपॉस की ट्रिक क्या है ना, मीनोपॉस मतलब पुश कर देना, और जब शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मीनार्ची कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी सेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट एट। सेक्सुअल साइकिल जो ह्यूमन फीमेल में स्टार्ट होती है वो किस एज में स्टार्ट होती है, तो वो एज होती है, कौन सा एज होती है, प्यूबर्टी एज होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। थ्रू व्हाट आर द हेरिडेटरी कैरेक्टर इनहेरिटेड। जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में हेरिडेटरी कैरेक्टर जाते हैं उसमें वो किसके थ्रू जाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू, या क्रोमोसोम के थ्रू, या माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, या राइबोसोम के थ्रू। तो बी ऑप्शन नंबर क्रोमोसोम के थ्रू हेरिडेटरी कैरेक्टर चेंज होते हैं, जाते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अपने बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बॉय जनरली अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ ईयर। किस ईयर में जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें जो होती है प्यूबर्टी आती है, किस एज में, तो वो एज होती है, कौन सी एज होती है, तो वो एज होती है 14 एज होती है। और लड़कियों की बात करता है गर्ल्स की, तो वो 12 हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल लास्ट 4 डेज। किस डेज में मेंस्ट्रुएशन चलती है, तो वो 3 to 5 डेज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन 2 से 3 डेज दिया गया है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन 3 to 5 डेज दिया गया है जो कि सही है, इसमें 14 डेज, इसमें
28 to 13 डेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट हैविंग सीड्स विथ लॉन्ग डोरमेंसी और पुअर जर्मिनेशन कैपेसिटी इस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।